हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मज़ेदार डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस पढ़ने वाले हैं जिसे पढ़ के आप अपनी इंग्लिश को और अच्छा कर सकते हो और बेहतर बना सकते हो। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि आज हम कौन से डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? मेरी पूरी बात सुन लो। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी अक्सर बोला जाने वाला सेंटेंस है जिसे हम अक्सर बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप ये सेंटेंस बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है हियर मी आउट, जिसका मीनिंग है मेरी पूरी बात सुन लो। ओके, चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? समय बहुत जल्दी बीत जाता है। तो ये भी अक्सर बोला जाने वाला सेंटेंस है जिसे हम अक्सर बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप इस सेंटेंस को बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है टाइम रन्स आउट वेरी क्विकली, मतलब समय बहुत जल्दी बीत जाता है। ओके, चलिए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा तीसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? किसी को भी कानो कान खबर नहीं होगी। ये भी अक्सर बोला जाने वाला सेंटेंस है जिसे हम अक्सर बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप इस सेंटेंस को बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है नो वन विल इवन हियर अबाउट इट, जिसका मीनिंग है किसी को भी कानो कान खबर नहीं होगी। ओके, चलिए चौथे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा चौथा एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? तुम मुझ पर अपनी मर्जी थोप रहे हो। ये भी अक्सर बोला जाने वाला सेंटेंस है जिसे हम अक्सर बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप इस सेंटेंस को बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है यू आर इम्पोजिंग यूर विल ऑन मी, जिसका मतलब है तुम मुझ पर अपनी मर्जी थोप रहे हो। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा पांचवा एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माँ बाप को देता हूँ। तो ये भी अक्सर बोलचाल वाला सेंटेंस है जिसे हम अक्सर बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप इस सेंटेंस को बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है आई अस्क्राइब माई सक्सेस टू माई पेरेंट्स, जिसका मीनिंग होता है मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माँ बाप को देता हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सिक्स्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? वह निकम्मा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी अक्सर बोलचाल में इस्तेमाल होने वाला सेंटेंस है। तो जब भी आप इस सेंटेंस को बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है ही इज गुड फॉर नथिंग, जिसका मीनिंग है वह निकम्मा है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सातवां एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? मैं मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। तो स्टूडेंट्स, गौर से देखा जाए तो ये सेंटेंस फिल्मी डायलॉग जैसे लग रहा है जिसे हमने अक्सर फिल्मों में सुना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। हम निजी जीवन में भी अक्सर इस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं बोलते समय। तो जब भी आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल करोगे आपको इंग्लिश में बोलना है आई विल ब्रेक बट नॉट बेंड। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आठवां एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? जवाब ना देना भी एक जवाब है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है स्टूडेंट जिसका इस्तेमाल हम अक्सर बोलचाल में करते हैं। तो जब भी आप इस सेंटेंस को बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है नो आंसर इज ऑल्सो एन आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा नाइन्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? आजकल तुम खोए खोए क्यों रहते हो। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो ये वर्ड चाहिए था, गलती से यहाँ पे है ये लिख के आया है। ओके, तो सेंटेंस है आजकल तुम खोए खोए क्यों रहते हो। तो ये भी अक्सर बोलचाल वाला सेंटेंस है जिसे हम अक्सर बोलते समय इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप इस सेंटेंस को बोलोगे आपको इंग्लिश में बोलना है वाई डू यू स्टे लॉस्ट दीज डेज, जिसका मीनिंग है आजकल तुम खोए खोए क्यों रहते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं।
ये रहा हमारा 10वां एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? बर्दाश्त की भी एक हद होती है। तो ये भी फिल्मी डायलॉग है स्टूडेंट, जो अक्सर आपने फिल्मों में सुना होगा, लेकिन निजी जीवन में भी हम इसका बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप इस तरह का सेंटेंस बोलोगे, बर्दाश्त की भी एक हद होती है, तो आपको इंग्लिश में बोलना है देयर्स अ लिमिट टू टॉलरेट। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा 11वां एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था। तो ये भी सेंटेंस हम अक्सर बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पे स्टोरी वोरी बताते समय। तो सेंटेंस है कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था। तो जब भी आप ये सेंटेंस बोलोगे, आपको इंग्लिश में बोलना है देयर वॉज नथिंग बट डार्कनेस इन द रूम। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा 12वां एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। तो ये भी डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस है स्टूडेंट, जिसे हम अक्सर बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप इस सेंटेंस को बोलोगे, आपको इंग्लिश में बोलना है आई वॉन्ट टू टॉक टू यू ऑल अलोन। ओके, चलिए आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? ज्यादा मत सोचो। तो ये भी अक्सर बोलचाल में इस्तेमाल होने वाला सेंटेंस है। तो जब भी आप इस सेंटेंस को बोलोगे, आपको इंग्लिश में बोलना है डोंट थिंक टू मच। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस ये पार्ट को पढ़े। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी सेंटेंस मैंने आज आपको बताए हैं, ये आप अच्छे से पढ़ोगे और अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करोगे। तो अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।